कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि मेरा जो पिछला वीडियो था वो था आइटम डिस्क्रिप्शन का, जिसमें हम आइटम का डिस्क्रिप्शन देना जानते थे। ठीक है कि आइटम की डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं। आज की जो वीडियो वो है ऑटोमेटिक बाउचर नंबरिंग। ठीक है, इन बिजी कि हम बाउचर में हम ऑटोमेटिक नंबर कैसे दे सकते हैं। देखो, एक तो मैनुअली होता है जिसमें हाथ से हम बाउचर नंबर देते हैं। कोई भी बाउचर नंबर आप कभी भी दे सकते हो, एडिट कर सकते हो। एक होता है ऑटोमेटिक, जिसमें आपने एक सीरीज डालनी है, वो ऑटोमेटिक बाउचर नंबर चेंज होता रहेगा जब जब आप नया बाउचर नंबर बनाओगे। वो हम करेंगे कि ऑटोमेटिक बाउचर नंबर क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। लेट्स गो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिजी अकाउंटिंग में आ जाएंगे। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं क्योंकि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ओपन कंपनी और अपनी कंपनी को कैसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पासवर्ड आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो आप यहाँ से भी बाउचर नंबर फिट कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी आप बाउचर ले लो, इतने सारे बाउचर है आपके पास। ठीक है, आप कोई भी इसमें से बाउचर ले लो, उस बाउचर का नंबर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो। मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव, इस पे हम काम करेंगे। अब ये मटेरियल इशू क्या होता है, मटेरियल रिसीव क्या होता है, ये जॉब वर्क का काम आता है। मैं समरी बता देता हूँ, ये जॉब वर्क का काम आता है। ठीक है, इसमें आप ना माल खरीदते हो ना आप माल बेचते हो। इसमें आपको कंपनियां या फिर फैक्ट्री आपको माल बनाने के लिए गुड्स देती है कि भाई ये मेरा गुड्स है, इसको तू माल बना। तो माल भेजा वो रिसीव में आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। माल भेजा वो रिसीव में आ गया। आप माल बना के भेजोगे मटेरियल इशू पे, और माल कंपनी के द्वारा माल आएगा, वो आएगा मटेरियल रिसीव पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें डिलीवरी चलान और ईबे बिल वगैरह बनता है। ठीक है, इस पे मैं बाउचर नंबर को मैं ऑटोमेटिक फिट करके आपको बताऊंगा। देखो, आप यहां से भी आप जा सकते हो। आपने करना क्या है, चेंज होगा कैसे, उसके लिए आपने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाना है यहां पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन में आपने आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे बाउचर मिल जाएंगे जो इस बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है। आपने किसका बाउचर नंबरिंग चेंज करना है वो आप सिलेक्ट कर लो। मुझे चाहिए ये वाला मटेरियल इशू, इसका मैं बाउचरिंग नंबर ऑटोमेटिक फिट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा। मटेरियल इशू को मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एक सीरीज आएगी मेन। अब ये मेन क्या है, देखो मेन एक सीरीज है जो डिफॉल्ट बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रहता है। आप खुद का भी सीरीज बना सकते हो, आप मेन का भी चेंज, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो। मेन की जगह आप कोई और नाम रख लो, वो भी चलेगा। लेकिन अभी मेरा इसका काम है नहीं। ठीक है, मेरा काम है अभी नंबरिंग सेट करना। अभी मेन को हम मेन में रहने देते हैं। ठीक है, तो आप जब इस मटेरियल इशू टू पार्टी को क्लिक करोगे, ठीक है, आपने मेन को क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है बाउचर नंबरिंग का। लुक एट दिस, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका बाउचर नंबरिंग का जो प्लॉट है वो ओपन हो चुका है। यहां से आप ऑटोमेटिक बाउचर नंबर दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, आप अभी देखो, अभी ये मैनुअल है। मैनुअल का मतलब समझ रहे हो कि ये आप हाथ से एडिटिंग कर सकते हो अपने हैंड से। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं बाउचर नंबर चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ एमएस वर्ड पे। पीडीएफ तो खैर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूं। ये है मेरा वाउचर सीरीज, ये है मेरा वाउचर सीरीज। ठीक है, अब यही मुझे डालना है अपने मटेरियल इशू पे। ये वाउचर सीरीज मैंने डालनी है। ठीक है, इसमें ये जो ये दो चीजें दिख रही हैं आपको, ये प्रीफिक्स है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पीले कलर का, ये नंबर है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये सफिक्स है। अब प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब तो आपको पता होगा। प्रीफिक्स मतलब पहले कौन से कैरेक्टर्स देने हैं, सफिक्स मतलब लास्ट में कौन से कैरेक्टर्स आपने देने हैं, और ये बीच में नंबर, बाउचर नंबर कौन सा देना है जिसके हिसाब से ये सीरीज वाइज फॉलो होगा अपने आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको मैं दोबारा वहीं ले चलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना ऑटोमेटिक। मैनुअल की जगह आपने ऑटोमेटिक सिलेक्ट
कर देना है, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट करना, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ऑटोमेटिक। उसके बाद ये पूछ रहा है, यहाँ पे जब आओगे वहां पे एक चीज पूछ रहा है, ऑटो नंबरिंग इन्फो में आप क्या डालना चाहते हो, ये पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है आप समझो। ये ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। ये पूछ रहा है कि क्या एक साल जब हो जाएगा तब मैं अपने आप को चेंज करूं, या मंथली चेंज करूं, या ईयरली चेंज करूं, ठीक है। आप क्या करो, ईयरली सिलेक्ट करो, ठीक है। आपने करना कुछ नहीं है, आपने ईयरली सिलेक्ट कर देना है। ओह, वापस आ गया ऑटोमेटिक, आपने ईयरली सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब क्या हो ना, अभी 2025 चल रहा है, जैसे ही 2026 आएगा 1 अप्रैल 2026, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उस ईयर को चेंज कर देगा। इसी को कहते हैं रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अपने आप 2026 कैच कर लेगा, ठीक है। तो मैं ईयरली कर देता हूं सिलेक्ट, नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे प्रीफिक्स ये पूछ रहा है कि शुरुआती लेटर्स आप क्या देना चाहोगे, प्रीफिक्स शुरू में आप क्या देना चाहोगे। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत के लेटर्स क्या है मेरे, के है, मान लो मेरी कंपनी का नाम है निटवेयर्स, ये मेरी कंपनी का नाम है। तो फर्स्ट लेटर उठा लो आप, फर्स्ट लेटर पिकअप कर लो। तो ये के मैं मेरा प्रीफिक्स है, इसको मैं कैच कर लेता हूँ। ये मेरा प्रीफिक्स है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आना, प्रीफिक्स में क्या लिखना है, के और स्लैश, ठीक है। ये स्लैश जरूर लिखना, मैं आपको दिखा देता हूँ, के स्लैश, ठीक है। उसके बाद सफिक्स पूछ रहा है, लास्ट में आप क्या ऐड करना चाहोगे। लास्ट में क्या ऐड करना चाहूंगा मैं फिर से देख लेता हूं। लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा 2025-26 स्लैश 2025-26, जो आपका ईयर है आप वो पुट ऑन कर देना उस पे। तो लेट्स सी, यहां पे मैं स्लैश 2025-26 मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये आई थिंक एक लेटर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने फिट कर दिया। प्रीफिक्स मैंने दे दिया ये के स्लैश, और सफिक्स लास्ट के लेटर्स मैंने दे दिए 25-26 स्लैश। अब ये स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है, ये क्या बता रहा है, ये स्टार्टिंग नंबर ये क्या है, कह रहा है कि तुम चालान नंबर कहां से शुरू करना चाहते हो। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कह रहा है 1 नंबर शुरू करना चाहते हो या फिर अपने हिसाब से कोई भी नंबर दे सकते हो। मैं 1 से शुरू करना चाहता हूँ, चालान नंबर 1 से शुरू हो, ठीक है। इसको छेड़ना मत। अगर आप चालान नंबर कहीं और से शुरू करना चाहते हो 10 से 15 से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, सीधा यहाँ पे आ जाओ। लेंथ कितनी होनी चाहिए न्यूमेरिक पार्ट की, ठीक है। अब ये लेंथ क्या चीज है, पहले मैं इसको यस कर लेता हूँ, इसको आपने यस कर लेना है, ठीक है। ये लेंथ जैसे ही आप यस करोगे यहाँ पे पैडिंग डिटेल्स ऑन हो जाएंगे। पैडिंग डिटेल्स इसमें पूछ रहा है कि भैया टोटल लेंथ बताओ न्यूमेरिक पार्ट्स की, टोटल लेंथ बताओ न्यूमेरिक्स पार्ट्स की। तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ 4 की जगह। अब मैं ये क्या होता मैं आपको बताता हूँ। 3 मैंने कर दिया। ये इसकी बात कर रहा है, बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है, कि कितने न्यूमेरिक पार्ट्स होने चाहिए लेंथ की। मेरे पास कितना है, 1 2 3, जिसमें 1 तो मेरा ऑटोमेटिक एडजस्ट है चालान नंबर। ये जो 2 है ना कैरेक्टर्स, इसे कहते हैं पैडिंग कैरेक्टर्स। पैडिंग कैरेक्टर का मतलब, हाँ आपने 1 तो सिलेक्ट कर लिया, बाकी जो 2 लेंथ है उस पर आप क्या देना चाहोगे। मैंने उस पर 0 देना चाहता हूँ, ठीक है। जब ये 10 11 12 13 नंबर बाउचर होगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 मैंने टोटल लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट है वो मैंने 3 किया, जिसमें से एक तो मैंने पहले डाल रखा है, यहाँ देखो, ठीक है। वो कह रहा है 1 तो आपने डाल दिया, बाकी के 2 कैरेक्टर्स आपने 3 सिलेक्ट किया है ना, बाकी के 2 कैरेक्टर्स क्या होंगे, बाकी के 2 कैरेक्टर्स आपने क्या करने, ये देखो, ये पैडिंग कैरेक्टर का मतलब यही है कि 2 कैरेक्टर्स पर आप क्या डालना चाहोगे, मैं वहां 0 डालना चाहूंगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा सिंबल, हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। ये मेरा पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, ये दोनों मेरे पैडिंग कैरेक्टर्स हैं। ये 0 0 जो है ना, ये मेरे दोनों पैडिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग कैरेक्टर्स।
ठीक है। आप यहाँ पे लेंथ को चेंज भी कर सकते हो, टोटल लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट आप 4 कर सकते हो। 4 करोगे तो 1000 में आ जाएगा, 0001, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 9 कैरेक्टर्स ले सकते हो। 5 करोगे तो 10,000 में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए आपको F2 बटन क्लिक करना होगा, या तो आप यहाँ पे ओके बटन भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं F2 बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। सेव ऑल राइट। ये पूछ रहा है कि भाई जो आपने चेंजेस किए हैं, ये पूछ रहा है जो पहले वाले हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इसके अंदर पहले से ही कुछ चेंजेस थे मैन्युअली, वो कह रहा है रिमूव हो जाएंगे, जो अभी आपने किया वो सेट हो जाएगा। तो आपको बता रहा है क्या मैं कर दूं? मैंने कहा हाँ भाई तू कर दे। तो मैं यहाँ यस बटन क्लिक करता हूँ। अब वो सेव हो चुका है। अब मैं उस वाउचर में वापस जाता हूँ मटेरियल इशू पे। आपने एस्केप बटन प्रेस करना है फॉर बैक के लिए। ट्रांजैक्शन में आ जाना है आपने, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मटेरियल इशू का, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना ऐड में, ठीक है। मैं ऐड को क्लिक कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ये हमारा आ चुका है। ये रहा हमारा वाउचर नंबरिंग, ऑटोमेटिक फिट हो चुका है ना, KK001 और 2025 दिख रहा है आपको। यही चीज है वो, इसी को हम ऑटोमेटिक वाउचर नंबर कहते हैं। अब मैं इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना ही मैं इसके अंदर कुछ एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। देखो मैं कुछ भी एडिट करूंगा तो ये वार्निंग देगा। मैं यहाँ पे कुछ एडिट कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अब ये वाउचर नंबर सेव होगा तो ये ऑटोमेटिक 1 से 2 हो जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक वाउचर नंबर, जिसमें ऑटोमेटिक ये सेव होता है। मैं आपको अभी, आप इसको ध्यान से देखो, अभी क्या है, ठीक है। अभी ये KK001 है ना, मैं एक वाउचर बनाता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब ये देखना नेक्स्ट टाइम ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ भी बना देता हूँ, ठीक है। किसी पार्टी को दे देता हूँ, मान लो बीजी इन्फोटेक को दे देता हूँ मैं। क्या आइटम मेरे पास, ओप्पो का आइटम है। क्वांटिटी कितना है मेरे पास, 3 पीस है। एक पीस की कीमत कितनी होगी, मैं 10,000 लेके चलता हूँ, ठीक है। मैंने F2 बटन क्लिक किया, F2 बटन क्लिक किया, F2 बटन क्लिक किया। अभी पूछ रहा है सेव दिस मास्टर, मैंने इसको सेव किया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब यहाँ ध्यान से देखो, वो वाउचर सेव हो चुका है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 आ चुका है, वो 1 नंबर वाउचर सेव हो चुका, ऑटोमेटिक 2 आ गया। तो ये ऑटोमेटिक ही चेंज होता रहेगा। इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग, कि ऑटोमेटिक ही चेंज होता है। एक होता है मैनुअली, आप मैनुअली भी कर सकते हो, और एक ऑटोमेटिक जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक और चीज, आप यहाँ से भी उस वाले ऑप्शन में जा सकते हो, ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग में जा सकते हो। यहाँ पे आपने आ जाना है, वाउचर डिटेल आपको दिख रहा है, वाउचर डिटेल नीचे, ठीक है। यहाँ आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है वाउचर सीरीज, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। वाउचर सीरीज को आप देखो, डायरेक्ट आप वहां पहुंच गए जहां मैंने पहले आपको बताया था, मेन इंटरफेस से। आप वाउचर में रह के भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। हमने इस पे एडिट किया था ना, ये रहा मटेरियल इशू टू पार्टी, ठीक है, मेन पे। और ये वाउचर नंबरिंग है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि ऑटोमेटिक क्या होता है। आप मैन्युअली करोगे तो अपने हाथ से एडिट कर सकते हो, और ये आपका मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम से ही बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। बाय बाय।